राष्ट्र आज मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर दिखा भारत का शौर्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर ली परेड की सलामी। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति बने भव्य समारोह के गवाह। राष्ट्रपति ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया देशवासियों को संबोधित। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बताया युगांतरकारी आयोजन। कहा, लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है भारत। और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में गणतंत्र दिवस पर कई स्थानों पर हुए भव्य कार्यक्रम। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने राष्ट्रध्वज फहराकर ली परेड की सलामी। नमस्कार सभी दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की ओर से 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रध्वज फहराया और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर इस भव्य समारोह के गवाह बने। इस दौरान स्वदेशी बंदूक प्रणाली 105 mm इंडियन फील्ड गन के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद 105 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने कर्तव्य पथ पर उपस्थित दर्शकों पर फूलों की वर्षा की। पारंपरिक सैन्य बैंड के बजाय पहली बार 100 महिला कलाकारों ने भारतीय संगीत वाद्य यंत्र शंख, नगाड़ा, नादस्वरम आदि बजाते हुए परेड का शुभारंभ किया। परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई दिखाई दी, जिसमें नारी शक्ति का दमखम देखने को मिला। इस दौरान फ्रांसीसी सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल भी परेड में शामिल हुए। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा की झांकी बेहद खास रही। इसमें हाथों में कंप्यूटर लिए महिलाएं डिजिटली सशक्त हरियाणा का प्रतिनिधित्व करती दर्शाई गईं। भारतीय वायुसेना के 46 विमानों द्वारा फ्लाई पास्ट के साथ परेड का समापन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृतकाल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए सह अस्तित्व की भावना सामूहिक उल्लास का सहज स्रोत है, जो हमारे गणतंत्र दिवस के उत्सव में अभिव्यक्त होता है। सुनहरा अवसर मिला है। हमारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से संविधान में निहित हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करूंगी। ये कर्तव्य आज़ादी के 100 वर्ष पूरी होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रत्येक नागरिक के आवश्यक दायित्व है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इतिहासकार भारत द्वारा अपनी सभ्यगत विरासत की निरंतर खोज में युगांतकारी आयोजन के रूप में इसका विवेचन करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया तो हमारा देश स्त्री पुरुष समानता के आदर्श की ओर आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण का एक क्रांतिकारी माध्यम सिद्ध होगा। सरकार ने वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री विजेताओं के नाम शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। सूची में विदेशी अनिवासी भारतीय मूल के लोग, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक सहित 8 व्यक्ति शामिल हैं। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण पाने वालों में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी, अभिनेत्री वैजयंती माला बाली, भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता व सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक के नाम शामिल हैं। वहीं इस साल 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज एम फातिमा बीवी, द बॉम्बे समाचार के मालिक हुरमुज़जी एनकॉमा,
अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, उद्योगपति सीताराम जिंदल, संगीत निर्देशक प्यारेलाल और फॉक्सकॉन के सीईओ यंग लियू शामिल हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 34 ऐसे नायक भी हैं जिनकी चर्चा बहुत कम है। इनमें भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ, जनजातीय पर्यावरण कार्यकर्ता चामी मुर्मू और सामाजिक कार्यकर्ता संगठन किमा शामिल हैं। वहीं हरियाणा में साइंस और इंजीनियरिंग के लिए जींद जिले के डॉक्टर हरि ओम व एचयू हिसार से डॉक्टर रामचंद्र सिहाग, सामाजिक कार्यों के लिए सिरसा के गुरविंदर सिंह और कला के लिए महावीर सिंह गुड्डू को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। पंजाब से अभिनेत्री निर्मल ऋषि व थिएटर कलाकार प्राण सभरवाल को पद्मश्री दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा भी करती है। 1950 में हमारे देश में संविधान तो लागू हो गया, लेकिन उसका आभास देश की जनता को कभी नहीं हो पाया। अब हमारी सरकार व्यवस्थाएं बनाती हैं, उन्हें लागू करती हैं। हम पूरे पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। 50 में लागू तो हुआ, लेकिन वर्षों तक इस गणतंत्र का आभास हमारे देश की जनता को हो नहीं पाया। हमारे यहां के चाहे वो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, हमारा अन्नदाता किसान है, मेहनतकश कामगार है, हमारे देश की जनता ने मिलकर के इस देश को दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति और ये बनाया है। उन्होंने प्रभु श्री राम के कई उदाहरण देते हुए बताया कि भगवान राम का महिलाओं के प्रति कितना सम्मान और आदर का भाव रहता था। जिस तरह राम राज्य में महिलाओं का सम्मान होता था, उसी तरह देश व प्रदेश में सम्मान हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उन्होंने कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर आधारित हरियाणा की झांकी का भी जिक्र किया। इससे पहले सीएम शहीदी स्मारक गए और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने युद्ध वीरांगनाओं और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के मैदान में राष्ट्र ध्वज फहराया, साथ ही परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। गणतंत्र दिवस के लिए हमारे वीरों ने लड़ाइयां लड़ी और शहीद हुए, उन्हीं की बदौलत आज हमें ये दिन नसीब हुआ है। उन्होंने कहा कि ये पंजाब ही है जो देश भर के लिए 182 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन कर निर्यात कर रहा है। पेट भरदा पंजाब 182 लाख मीट्रिक टन, 182 लाख मीट्रिक टन चौल पैदा करके दिन्ने असीं। सो इस करके मैं कि पंजाब बहुत वफादार स्टेट है। 97 लाख बंदे मोहल्ला क्लिनिक जो दवाइयां लेके ठीक होके वापस घरे जा चुके। 97 लाख अज की तरीक च टिल डेट। उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा से नंबर 1 रहा है और हमारे युवाओं की बदौलत ये भविष्य में भी आगे रहेगा। हमने 41,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। 75वें गणतंत्र दिवस पर पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इससे पहले वे शहीदी स्मारक पर गए और पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्यपाल ने समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले 22 लोगों को सम्मानित किया। उधर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने पटियाला में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार नितिन कुमार यादव ने परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और विभिन्न विभागों की झांकियों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक शहर है। हम एक ऐसे शहर को तैयार करने की आकांक्षा रखते हैं जो परिवर्तनकारी बदलाव के साथ शहरी बुनियादी ढांचे और योजना का सहज मिश्रण हो। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए प्रत्येक लाभार्थी को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने पूरे प्रयास किए और लगभग पूर्णता हासिल कर ली है। शहर ने ऊर्जा संरक्षण, स्मार्ट सिटी प्रयासों, वातावरण की स्थिरता और नागरिक केंद्रित सेवाओं में पहल के लिए राष्ट्रीय प्रशंसा भी अर्जित की है।
ऐसे शहर को तैयार करने की आकांक्षा रखते हैं जो परिवर्तनकारी बदलाव के साथ शहरी बुनियादी ढांचे और योजना का सहज मिश्रण हो। टिकाऊ प्रथाओं पर जोर देते हुए हमारा दृष्टिकोण एक ऐसे शहर के निर्माण पर केंद्रित है जो न केवल आधुनिक समाज की मांगों को पूरा करता है बल्कि उस पर्यावरण का भी पोषण करता है। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति से लेकर वेस्ट वाटर के उपयोग तक, स्कूली शिक्षा में तकनीकी एकीकरण से लेकर ठोस कचरे के वैज्ञानिक निपटान तक हमारी टीमें शहरी विकास में नए मानक स्थापित कर रही हैं। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान आज शहर के निवर्तमान मेयर अनूप गुप्ता ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर के विकास कार्यों के लिए अग्रसर है। उन्होंने इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया। इनमें विभिन्न विभागों के 43 कर्मचारी, समाज सेवा व अन्य क्षेत्रों से जुड़े 14 लोग शामिल थे। इस दौरान नगर निगम ने स्वच्छ बाजार प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली 6 मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को सम्मानित किया गया। करते रहना प्रगति की निशानी है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को मिलने का सरलता के अवसर मिलते हैं तथा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है तो समस्याओं का समाधान भी आसानी से हो सकता है और यही विचारधारा मेरी और मेरे साथियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। इस साल हमने इस मौके पर निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 6 मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने जीत हासिल की है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस रितु बाहरी ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद करवाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि देश का संविधान भी उस समय के विद्वानों की कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि के सोच का फल है। चंडीगढ़ दूरदर्शन के प्रांगण में आज 75वें गणतंत्र दिवस पर कार्यालय प्रमुख सुमित गोयल ने राष्ट्रध्वज फहराया। इस कार्यक्रम में कार्यालय के कर्मचारियों व अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यालय प्रमुख ने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर मिठाई भी बांटी गई। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।